देश का और देश की भक्ति का जज्बा किसके किसके अंदर है, वह आज मुझे कमेंट में जय माता जरूर लिखे, भारत माता की जय अवश्य लिखे। आज मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोग आज देश से प्यार करते हैं। तो देशभक्ति का जज्बा और राष्ट्रीय का सुरक्षा का संकल्प अवश्य रखें। क्योंकि अगर हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम सभी का कुछ न कुछ उद्देश्य है। मेरा भी उद्देश्य है। आज मैं आप लोगों के जरिए अपनी बातों को रख रही हूँ, तो शायद यही मेरा उद्देश्य है। और आपका उद्देश्य क्या है, आपको स्वयं आकलन करना होगा, भगवान से मदद मांगनी होगी। तो नमस्कार भारतवासियों, आज का यह वीडियो समर्पित है हमारे देश के गौरव, एकता और अखंडता को लेकर। यह आवाज है कि उन तमाम देशभक्तों की जिनके दिल में भारत माता के लिए अटूट प्रेम धड़कता है। भारत माता का गौरव हम सभी के दिलों में बसा है। हम चाहते हैं कि यह गौरव दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहे। यदि इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को और अधिक शक्तिशाली बनाना, इसे हर संकट से ऊपर उठाना। लेकिन आज के कुछ शक्तियां हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। भीतर और बाहर से ये शक्तियां चाहती है कि हम बिखर जाएं, पर हम भारतवासी हैं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन शक्तियों को कड़ा जवाब दे रही है। चाहे कोई भी विघटनकारी ताकत हो, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न हो, देश की सुरक्षा और ऊपर है। कभी कभी कठिन निर्णय लेना ही देश की सुरक्षित रखने का एक मात्र रास्ता होता है। हमारा संदेश साफ है, जो भारत की ओर आंख उठाएगा उसकी आंखें नोच ली जाएगी। आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। गलत जानकारियों, अफवाहों और भारतीय विरोधों प्रोपेगेंडा के खिलाफ हमें सजग रहना होगा। जब कोई भारत या सनातन संस्कृति के खिलाफ बोले तो हमें यह तथ्यों के साथ उनका जवाब देना होगा। यदि रखिए यह लड़ाई विचारों की भी है। हम तलवारों से नहीं, अपने विचारों और एकजुटता से इस युद्ध को जीतेंगे। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो और हर उस शक्ति का नाश हो जो हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारतीय हैं और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये है हमारे भारत माता की ओर से एक छोटा सा समर्पित भाव जो आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर आप लोगों को यह तनिक भी मेरा समर्पण अच्छा लगा है तो कमेंट में जय भारत माँ जरूर लिखिए और एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अब चलते हैं कि संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि संत जी की रहस्यमयी भविष्यवाणियां साकार होती दिख रही है। क्या दुनिया एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है? क्या यह कलयुग के अंत की शुरुआत है?
जानिए इस वीडियो में संत अच्युतानंद दास 2025 के लिए चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। अच्युतानंद दास के अनुसार 2025 वह वर्ष है जब कलयुग अपने चरम पर होगा। दुनिया भर में अराजकता, युद्ध और नैतिकता का पतन देखने को मिलेगा, लेकिन यह अंधकार एक नए युग के प्रकाश का संकेत भी दे रहा है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़ और तूफानों की बाढ़ आएगी। प्राकृतिक आपदाएं मानवता को झकझोर देगी। क्या यह जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है या प्रकृति का क्रोध? बाढ़ दुनिया एक आंतरिक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध के बादल और महाशक्तियों के बीच तनाव अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों में स्पष्ट है। क्या 2025 दुनिया के लिए निर्णायक वर्ष होगा? परंतु हर अंधकार के बाद उजाला आता है। संत अच्युतानंद दास के अनुसार यह आत्मा जागृति और आध्यात्मिक का उत्थान का भी समय है। सच्चे गुरु और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन मानवता को सही मार्ग दिखाएगा। भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। धर्म, संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की नई ऊंचाइयों को छुपाएगा। युवा शक्ति इस बदलाव की धुरी बनेंगे। डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। सच्चे विचार, अच्छे कर्म और आध्यात्मिक साधना ही हमारे जीवन की रक्षा करेगा। क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं अथवा नहीं? दोस्तों, ये थी भारत माता और संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां, जो हमारे देश के ऊपर ही लिखी गई कि हमारे देश में और क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है और हम मनुष्यों को और क्या क्या झेलना पड़ेगा। और यहाँ तक कि युद्ध के बारे में जो भी भविष्यवाणी की गई है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भविष्यवाणी की गई है, वो सब आज हमारे बीच में हो रही। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।